छन्दसि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। संतो, जो एक छोटी जाति की है, अपने नाना और बहनों के साथ धर्मपुर गांव में बहुत खुश है। होली अभी आई नहीं और तुम लोग अभी से शुरू हो गई। तुम्हें महादेव पंचमी के मेले में नहीं जाना है क्या? हम तो भूल ही गए। धर्मराज महियावंशी एक हीरा उद्योगपति जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। धर्मराज महियावंशी हर उस चीज पर ध्यान रखता है जो उसके लिए काम करती है, चाहे वो मशीन हो या इंसान। मुझे मंदिर का पीछे वाला रास्ता पता है, तुम्हें जल्दी से प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। मूंगी रुक, मूंगी, हम मालिक से पहले नहीं जा सकते। मूंगी रुक। कौन है वो जिसने मालिक से पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत की? संतों से अनजाने में एक गलती हो जाती है। बाहर आए जो भी अंदर है। क्या धर्मराज महियावंशी संतों को माफ करेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में मालिक से पहले प्रवेश करने की? क्या तुम्हें यहाँ की परंपराओं के बारे में पता नहीं है? कौन छा छोकरी? लड़की कौन है? ये संतो है। संतो कौन? अपने माधव चाचा की दोहित्री। माधव चाचा कौन? माधव सोलन की मालिक, आप ही की तो फैक्ट्री में काम करते हैं। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। ये छोकरी, जानबूझकर किए गए गुनाह को गलती नहीं कहते, और जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और ऐसी सजा मिलेगी कि आज के बाद इस प्रांत के परंपरा की, इस मंदिर के रिवाज की और धर्मराज महियावंशी की नीति का उल्लंघन करने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। मालिक, अब प्रतीक्षा किस बात की? इस लड़की ने पाप किया है, अब आप इसे सजा सुना दीजिए। मालिक, बच्ची है। राजगुरु जी, मालिक से कहिए ना कि वो मुझे माफ कर दे। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। यही तकलीफ है तुम छोटी जाति के लोगों की, किसी की बात को तुम लोग गंभीरता से नहीं लेते। अब भक्तों, आप लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करके पूजा करने की अनुमति क्या दे दी? आप लोग तो शायद यही हमारी गलती थी। आज तुम्हारी वजह से अनर्थ हुआ है, तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। मुचंग संग बाजत अति मृदंग राज यंग राज कीने मधुर मधुर मुनि सात
सरसत कर तार तार जनगत उस राग साज यमर साज लीने अजर यमर शशि उसास उनकी धुनि सती अपार ब्रह्म को विचार सार सर्वरूप राजे बम 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 डमरुबाज बम 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 डमरुबाज बम 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 डमरुबाज नाच वेद सरसु साज शंकर महाराज जाज तांडव नाचे रे जाज भोले महाराज जाज तांडव नाचे रे जाज शंकर महाराज जाज तांडव नाचे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रभुमीश मनीषम शेष गुणम गुणहीन महीश गराभरणम रण निर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं 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 प्रभुमीश मनीषम शेष गुणम गुणहीन महीश गराभरणम रण निर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रभुमीश मनीषम। गुरुजी, आम दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाए। जय महादेव। संतू, अब शांत भी हो जा, चुप भी कर। मालिक ने तुझे सजा नहीं सुनाई है, क्या ये कम बात है? उसी का तो डर है, पता नहीं अब क्या होगा। मालिक ने सजा की बात कह के कुछ कहा नहीं। मालिक पहले नाराज थे, फिर शायद उन्होंने माफ कर दिया होगा। नहीं बहना, मालिक कभी किसी को माफ नहीं करते। मुझे बहुत डर लग रहा है। संतू, नाना जी को पता नहीं चलना चाहिए, खामखा वो परेशान हो जाएंगे। चल हंसू पहुंच।
जाओ तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मालिक ने बिना सजा सुनाए तुम्हें वहां से आने दिया? क्या सजा दी है उन्होंने, तुम सुनना चाहती हो? मालिक ने तुम्हें नहीं, मुझे सजा दी है। मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम तो जानते हो हम छोटी जाति के लोग हैं और धर्मपुर के कुछ कायदे कानून हैं, कुछ परंपराएं हैं। हर चीज यहाँ धर्म के अनुसार तय होती है और वो हमें सब मानना पड़ता है। संतु, तूने ये क्या किया बेटा? क्या कर दिया तूने? नहीं नाना जी, इसमें संतों की कोई गलती नहीं है, वो तो सब मोंगी। नाना जी, मेरी जगह नाना जी को सजा मिली, मेरी गलती है। मेरी वजह से नाना जी को तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं ना, आप रोती क्यों हो? मेरी भी तो गलती थी। मेरी भी। अरे सब कुछ तेरी ही गलती थी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, हम लोग छोटे लोग हैं, औकात क्या है हमारी। चल निकल तो ऐसे जा। पर बहना, मेरी गलती थी बहना। हे जी अपरंपार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरंपार प्रभु अवगुण मारा। सरस अनेक है कारीगरी। जिस कारीगर ने इन हीरो को तराशा है उसके हाथ में वाकई जादू है। माधव सोलंकी वही आदमी जिसके हाथों में जादू है। ये हीरे जो आपको पसंद आए हैं ये उसी ने तराशे हैं। उसे एक मौका। किसे मौका दे? किसे मौका दे दूं पिनाकिन? उस आदमी को जिसकी धोइत्री ने मेरी पूजा भंग की, जिसने मेरे बनाए गए नीति नियमों का उल्लंघन किया, उसे मौका दूं? नहीं पिनाकिन, माना कि माधव सोलंकी अच्छा कारीगर, माना कि उसके हाथों में जादू है, कला है, लेकिन पिनाकिन उस कला उस जादू को जन्म देने वाला मैं हूं तो उसका वजूद है। पर मालिक, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। तने केवी रीते समझाओ पिनाकिन? समझोगे पिनाकिन? नहीं मालिक। पिनाकिन, पानी में उंगली डालो तो पानी उंगली को अपनी जगह बनाने का मौका देती है, और जब उंगली निकाल लो तो पानी वही जगह फिर से ले लेती है। पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इस पानी की तरह हूं, कोई आए या जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
माधव सोलंकी को माफ नहीं कर सकता पिनाकी। माधव सोलंकी या उसका देखा देखी कोई और मेरे बनाए हुए नीति नियमों को उल्लंघन करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 10, 20, 50 कारीगर मंगाओ उसकी जगह, लेकिन वो लौट कर नहीं आ सकता। कल शाम तक उसका हिसाब कर देना, समझी क्यों नहीं पिनाकी? हाँ मालिक। नाना जी, मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटी। मैं तो तुम सबके भविष्य के बारे में सोच के डर रहा था। कितने सारे खर्चे हैं, बनियों को पैसे देने हैं, मंजरी का चारा, 1800 की तनख्वाह में कम से कम हम पांचों का पेट तो भर जाता था। अब उसके भी लाले पड़ जाएंगे। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मालिक की एक फैसले ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। 31 साल की मेहनत का ये सिला दिया है मालिक ने। तिनका जोड़कर ये घरौंदा बनाया था, वो एक पल में बिखर गया। नाना जी, आप एक बार मालिक से माफी मांग के देख लीजिए, शायद वो। नहीं, मैं जानता हूं मालिक का फैसला पत्थर की लकीर है। दुनिया बदल जाए लेकिन उनका फैसला कभी नहीं बदलेगा। अगर मैं उनके पास जाकर माफी मांगू तब भी नहीं? नहीं लाडो, तब भी नहीं। यही हमारी किस्मत है। हमारी जिंदगी मालिक के रहमो करम पर है। हमारी एक गलती या उनका एक फैसला हमारी जिंदगी बदल देता है। एक तो गरीब, ऊपर से छोटी जात, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी दुआ कर सकते हैं कि मालिक की बुरी नजर हम पे ना पड़े। और
अगर पढ़ी गई है तो हमें उसी में जीना होगा। मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, मुझे माफ कर दीजिए। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा मैं? ये घर भी चला जाएगा हाथ से, फिर कहाँ इस उम्र में आप दर बदर भटकेंगे अपनी दोहित्रियों के साथ। आओ परशुराम, आओ आओ। શું છે? બેસો ના, બેસો। શું છે? काका, पिनाकिन साहब ने भेजा है मुझे। क्या बात है, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? माफ करना काका, ये है आपका आज तक का हिसाब किताब। पगार तो को वो आपके 55,000 के लोन में एडजस्ट कर लिया है। रह जाते हैं आपके 33,750 रुपए, तो वो लोगों को देने हैं काका। वरना ये घर भी चला जाएगा हाथ से, फिर कहाँ इस उम्र में आप दर बदर भटकेंगे अपनी दोहित्रियों के साथ। काका, मालिक इस बार रहम नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? समझ तो रहा हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा मैं? माफ करना काका, अगर इस गाय को बेचेंगे भी तो भी 15-20 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे ना। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही खरीद लूंगा काका। खबरदार ऐसी बात की तो। ये गाय नहीं है, ये हमारे परिवार का सदस्य है, हमारी बच्चियों की माहौड़ी है। ये अपनी माँ को कहीं कोई बेचता है? काका, मालिक ने कल तक की मोहलत दी है, कल तक आपको पैसे वापस करने होंगे। मैं चलता हूं।
मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बहुत लाचार हूं। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। तू साथ देगी ना? ये उपकार में है, उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जगत की निभाने चली, दूजे अंगना में फूल खिलाने चली, बिटिया रानी चली छोड़ बाबुल का घर, लाडो रानी चली छोड़ बाबुल का घर, लाडली चली छोड़ बाबुल का घर। मुझे माफ कर देना बेटा। ये लो काका। एक विनती है बेटा। कहो काका। हमारी मंजरी पेट से है। जब ये छोटी बच्ची थी तब से मैंने इसको अपने हाथों से पाला पोसा, को बड़ा किया, कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी। इसका ख्याल रखना बेटा। को 2 बार चारा और 3 बार पानी देना, और ये प्यार की बड़ी भूखी है, ढेर सारा प्यार देना।